कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में राधे श्याम रामायण कवित्व रूप में पावन प्रसंग कि भगवान श्री राम किस प्रकार अपनी नरलीला को समापन कर रहे हैं कि अब मेरी नरलीला पूर्ण हो चुकी है। माता सीता को भी कह दिया कि आप भी अपने अंतिम चरण की ओर प्रस्थान करें और अपने भाइयों के बच्चों को राज्य सिंहासन देकर किस प्रकार से यह अंतिम चरण होता है। आप लोगों से यही निवेदन है कि जिनका भी पुण्य उदय हो चुका है, परम सौभाग्यशाली हैं, परम पिता की उन पर असीम अनुकंपा है और वीडियो के अंत तक जाना चाहते हैं, निश्चित रूप से जाएं और अपने जीवन यात्रा के अनमोल रत्न आवश्यक रूप से बटोर लें। अंतिम समय का इंतजार नहीं करें। आइए उन लोगों से जो पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करता हूं और प्रसंग की शुरुआत करते हैं। चारों भाई आसीन हुए जोई, चारों मंचों पर चहूँ और हुआ ये आवास दुनिया में चार दिवाकर है। ब्राह्मंडल ने वेदध्वनि की, सुरमंडल से जयनाद हुआ, राज्य सेविका उसी समय परम कार्यशाला हुआ। मध्य भाग में बंदी जन पाकर प्रभु आदेश है, सभी उपस्थित जनों से कहने लगे संदेश। सर्वमतों से हुआ जो निश्चित प्रथम विचार, देंगे कुछ को राज्य प्रभु उसी सुमत अनुसार। पर इसके पूर्व अध्यापति फिर निर्णय किया चाहते हैं, प्राणों से प्यारी जनता की सम्मति भी लिया चाहते हैं। पिछले निर्णय से यदि कोई संतुष्ट न हो अपने मन में, तो निसंकोच प्रकट कर दे वह अपनी इच्छा को जन्म। प्रजा सम्मिलित कंठ से बोली तभी पुकार, पिछला निर्णय ही हमें है सब विधि स्वीकार। तब कुछ ने उठकर कहा, सुने सभी दरबार, कौशलपुर का राज्य है हमें नहीं स्वीकार। जो जनता जनप्रिय राजा से रानी का त्याग कराती है, सतवंती के पावन सत पर मिथ्या संदेह उठाती है। जिसके विचार भ्रम भूल भरे त्यागन की हद तक जाते हैं, उस जनता को गुरुकुल सी से हम दोनों शीश न होते हैं। ऐसी रैयत के शासन को वह लेगा जो बड़ा भागा है, हम दोनों तो उस माँ के हैं जिसको स्वामी ने त्यागा है। यदि माँ वनवासिनी जग में है, तो बेटे भी वनवासी हैं। सन्यासिनी के जाए बच्चे जन्मजात सन्यासी हैं। सन्यासिनी के जाए बच्चे जन्मजात सन्यासी हैं। जब तक माता का नहीं होता उचित विचार, राजा बनना है हमें तब तक स्वीकार। नरदल में गरजा तभी यों के हरि किशोर, सन्नाटा सा छा गया सभी मध्य चहूँ और उठे पवन सुर तभी। रह सके ने अब मौन बोले, सीता मात को दोष लगा था कौन। इन आँखों ने सतवंती की आवाज़ देखी है लंका में, जिन कानों ने नक्षत्राणी की गर्जना सुनी है लंका में। जो अग्नि परीक्षा की घटना अब लोग चुके हैं, आँखों से वे ही निर्णय कर सकते हैं। माता का चरित्र प्रमाणों से उनका दावा है निष्कलंक निर्दोषिनी माता सीता है। श्री रामचंद्र चंद्रानन की, श्री रामचंद्र चंद्रानन की अति पावन चारों चंद्रिका हैं। इस पतिव्रत का उदाहरण है नहीं कहीं त्रैलोकों में। महलों में रहने वाली ने रखा पति धर्म अशोकों में। प्रस्तुत कर दूंगा साक्षी में उस वन के लिए सिपाही को, आएंगे सूरज चांद उतर देने के लिए गवाही को। शारद की माता के विरुद्ध कर सकती कुत्सित घोष नहीं, ब्रह्मा दोषी हो सकता है माता में कोई दोष नहीं। त्रिष्ठा के कवि हृदय में उठाए गोवाल, त्रिष्ठा के हृदय में उठाए त्रिष्ठा के भी हृदय में उठाए गोवाल। वे भी ऊंचे स्वरों से बोल उठी तत्काल, उससे पूछो माता क्या है जो रही साथ है माता के, जिसने अपनी आँखों देखे ये दिवस अशोक वाटिका के। यदि नहीं एक दिन में सोती, यदि नहीं एक दिन में होती, तो चिता वहाँ पर जल जाती। यह राज्यसभा जो लगी आज होकर सुनसान बदल जाती। माता ने रखा पतिव्रत अपनी हड्डियाँ सुखा कर है। माता ने रखा पतिव्रत अपनी हड्डियाँ सुखा कर है। छूना क्या देखा भी न कभी निश्चर को दृष्टि उठा कर है। कब मिटता है सत का प्रकाश शंका की, रज छा जाने पर होता है चंद्र नहीं मैला बादल आ गया जाने पर। ऐसी सतवंती का त्यागन सचमुच अति पाप हो गया है। दुर्दैव अवध के खेतों में अवयश का बीज हो गया है।
यदि बदला इसका लेने को जगजननी शीशे उठाएगी, सूरज काला पड़ जाएगा, पृथ्वी चौपटी हो जाएगी, पत्ते पत्ते की साक्षी है, कण कण दे रहा सफाई है। जनता माता का न्याय करे तेष्टा की यही दुआई है। उजा उठा बोले तभी वाल्मीकि मुनि राय, मैं भी यही पुकारता आज न्याय हो जाए। वन देवी जिसका नाम धरा, पुत्रीवत जिसको पाला है, जग में उजियाली हो तो आश्रम में भी उजियाला न था। शपथ पूर्वक कहता शंका संपूर्ण करूँगा मैं, पुत्री में मेरी दोष नहीं तो बल से सिद्ध करूँगा मैं। राजा राज रहे थे निकट ही मिथिला के नरराज, बोल उठे अविलंब ही निर्णय हुआ जय। वशिष्ठ मुनि को उचित अभी समाधि लगाएं, जो कुछ सच्ची बात हो जनता को बतलाएं। यह सुनकर ब्रह्म ऋषि ने की समाधि से जांच, झूठ आँच के मिल गया रहा सांच का सांच। तब आसन से खड़े हो बोल उठे गुरु राय, सचमुच सीता पर गया कौशल ने अन्याय। माथे पर अवधपुरी के यह टीका है, एक बुराई का धोता है, आज उसे ब्राह्मण पानी लेकर सच्चाई का सब लोग सुने सब लोग। तब हटा रवि प्रभाव उदय हुई, सतवंती सीता देवी की इस भारी सभा में विजय हुई। रो उठी सारी प्रजा था वह हार्दिक क्लेश, पानी पानी हो गया मानो अवध प्रदेश। बोले सब करते हुए पश्चाताप, महान माता जी आए यहाँ कर दें क्षमा प्रदान। ठुकराएं भी वह तब भी हम ऊपर न उठाएं, शीशों को इन लज्जित आँखों के जल से धोएंगे और श्री चरणों को। हम सब बड़भागी आज हुए, हम में उजियाली आज हुई, महलों की महिमा मई मात फिर महलों बाली आज हुई। पवन तने ने उठ तभी किया हर्ष का नाद, बोले पूरा हो गया प्रण मेरा साला। वाल्मीकि भी क्या उठे गया हृदय का रो, वनवासी का भी हुआ पूर्ण आज उद्योग। राजकुमारों से कहा अपने लगाओ बाहर देते हैं, अवधपति देते हैं, जो अवधपति करो उसे स्वीकार। गुरु समेत लक्ष्मण उठा सारा विप्र समाज, पूर्ण किया अभिषेक का रीत सहित सब काज। इस प्रकार निर्विघ्न जब हुआ राज्य अभिषेक, तभी जोगियाँ वस्त्र में आई जोगिनी एक। बोली प्रभु पंकज भ्रमरी बन बन, इस कारण भटकी थी अपनी आँखों, ये दिन देखे बस यही लालसा अटकी थी। फिर सूर्यवंश के गौरव की श्री भी संभाल कर रखनी थी, रघुकुल के राजमोट की मणि जग में उजला कर रखनी थी। इन बातों के साथ ही एक और थी बात, जिसके कारण विश्व में होती दिन की रात। सीता से नहीं प्रजा का दल, साध्वी से साध्वी से सत्य से लड़ना है था। सीता से नहीं प्रजा का दल, साध्वी से सत्य से लड़ना था, इसलिए सती मंडल सारा बदले के लिए उबलता था। यदि उसी अवस्था में सीता निज प्राणों को खोती, जग में जो अवधपुरी की गिनती क्या अल्पांत प्रलय होती। जग में पृथ्वी सागर फैले होती, सूरज भी ठंडा पड़ जाता, उस आत्मघात के बदले में सारा संसार उजड़ जाता। शंकरवादी दल का विनाश बस एक शाप पर रखा था, पर मेरी सहन शक्ति नहीं वे शाप रोक कर रखा था। क्षमा मांगने के कारण सब दूर हृदय की व्यथा हुई, मैं हुई यहाँ की साम्राज्ञी वह प्रजा वही फिर प्रजा हुई। अब तक मौके की बात ही भ्रम करने को चूर, आंखों से देखकर संशय कर दो दूर। माँ पृथ्वी यदि स्वामी तजे पुरुष ने निरखा और, तो तुम अपने गर्भ में दो सीता को ठोर। ये सुनते ही फट गया तत्क्षण वह भूभाग, जग ने देखा सती का यह प्रभाव बेलाग। पृथ्वी फटते ही उसमें से सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ, देवी स्वरूप में दिव्य तेजसा दी सीता के निकट हुआ। धीरे धीरे सब हुआ मिट गया भेद दो तन का, पृथ्वी प्रवेश आरंभ हुआ यों शक्ति सहित सिंहासन का। प्रभु ने दंपत्ति प्रेम की फिर दिखलाई शान, दौड़े उस छवि की तरह छोड़ सभा का ध्यान। बोले जाते हो कहाँ तज राघव का साथ, ये कहकर उस मूर्ति का पकड़ा दाया हाथ। इस झांकी ने विश्व पर डाला जभी प्रकाश, जैसे सीता राम की गूंज उठा आकाश। सुरगण ने दी धुंध भी पकर, पुष्पांजलि दान वेद भाट के रूप में कर उठे यह गान। जगदम्बा का हो चुका पृथ्वी मध्य पयान, मेहमानों ने भी किया निज निज गृह प्रस्थान। रहे शासकों ने लिया कर में शासन का, जटिल हो गया विश्व में
सत्य धर्म का राज रघुवर भ्राताओं सहित करे से सरयू तटवार। जग से एक प्रकार का ले बैठे सन्यास जो माया से पार होकर अध्यात्म आत्मपद लेता है, पर दुख जिसको देता है दुख पर सुख जिसको सुख देता है, जो अपनी ज्ञान रश्मियों से भूले को मार्ग दिखाता है। अपना सुधार कर चुकने पर जो जन सुधार हो जाता है, वही सच्चा सन्यासी है, उसका ही जीवन जीवन है। इतिहास काव्य में सदा अमर रहता उसका ही वर्णन है। अवतार जगत पति ने लेकर ये से सब रेश्य बतलाया है, और अंत समय सरयू तट पर चौथा आश्रम दिखलाया है। नित्य आत्म अध्ययन था, नित्य साधु सत्संग सन्यासी रघुनाथ का था यही रंग। जो भी आता था वहाँ उनके दर्शन का काज समझाते थे आत्मपद उसको श्री रघुराज। समाधि बहुत दिन तक प्रभु ने भक्तों के लिए कृतार्थ किया, परमार्थ दिखाकर दुनिया को मानवी चरितार्थ किया। तब एक दिवस इच्छा कर ली साकेत धाम को जाने की, नटनागर के पट को उतार रंगस्थल से हट जाने की। प्रभु की इच्छा ने किया धारणा, जब यह रूप तभी पधारा उस जगह तापस ये कहनो। आते ही उसने कहा बिना सुने रघुराय, लेकिन सुनने के प्रथम अंतरंग हो जाए। ये सुनते ही हट गए भरत शत्रुघ्न साथ, किंतु लखन को रोककर बोले श्री रघुनाथ, जब तक मैं बात करूं मुझसे तब तक तुम द्वारे ही रहना। यदि कोई मिलने को आए तो उसको रोके ही रहना। यद्यपि आश्रम में रोकथाम अनुचित ही समझी जाएगी, पर क्या करिए इन मुनिवर की हट भी तो रखी जाएगी। जो आज्ञा कहकर किया लखन ने प्रस्थान, तो वापस कहने लगा सुनिए दया निधान। मुनि वस्त्रों में यह धर्मराज सेवक रघुराज तुम्हारा है, या यूँ कहिए ब्रह्मा जी का पहुँचा यह दरकारा है। साकेत गमन की प्रभुवर के मन में जो प्रगटी इच्छा है, उस इच्छा बल ने पहुँचाया ब्रह्मा के पास संदेशा है। बस उसी संदेशे का स्वरूप ही है सेवक सम्मुख उत्सुक है। क्या कहें विधाता से जाकर आज्ञा सुनने को इच्छुक है। सुरवृंद वहाँ पर गिनता है खड़ियाँ दर्शन के पाने की कमला, वीरा देखती हैं कमलेश आपके आने की। मुस्का कर प्रभु ने कहा सब व्यर्थ अधीर पूर्ण कर चुका कार्य सब, जब ये मनुष्य शरीर। साकेत वासियों से कहना 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। सारा क्रम अपनी यात्रा का इसी समय से रचता हूँ। मुझसे भी पहले लक्ष्मण की क्या कहूँ, तब यह तो चिट्ठी है शेषावतार की, इसलिए बस प्रथम यात्रा रखी है। फिर भद्र शत्रुघ्न के समय दे रामचंद्र भी आता है। विधि का विधान यही तो है, जो आता है वे जाता भी है। ये जन्म नहीं वे मरण नहीं, था एक कृत्य एक जो पूर्ण हुआ हो गया। भूमि का भार रण राक्षस दल का मध्य चूर्ण हुआ। पूरी कहने भी नहीं पाए थे प्रभुवाद, वापिस आए द्वार से तत्क्षण लक्ष्मण प्रात का चौंक कर राम ने है ये क्या है दंग। द्वार छोड़कर किसने आज्ञा कर दी भंग। अनुज बोले उठे हुआ यो ये अनुचित कार्य रोक नहीं सकता। लखन विधि का करता निवारे द्वारे दुर्वासा कहते हैं, ऋषि आज्ञा का पालन कर जाओ। हम मिलना भी चाहते हैं, संदेश इसी क्षण पहुँचाओ। अत्यंत प्रार्थना की मैंने पर नहीं सुनी श्री मुनिवर ने। देहावसान का श्राप मुझे दे डाला क्रोधी मुनिवर ने। लाचारों ने ठहरा कर मैं आया कर्तव्य चुकाने को। वे द्वारे पर हैं खड़े हुए प्रभु का उत्तर को जाने को। यदि आज्ञा हो तो आने दूँ इस जगह तलक उन ऋषिवर को, अथवा दिखला दूँ धनुष यज्ञ वाला फिर जगत भर को। धर्मराज जो खड़े थे नाम मुनि का धार, प्रभु के इस क्रम को निरग हंसे ठाका मार। फिर प्रणाम कर हुए वे क्षण में अंतर ध्यान। तब लक्ष्मण से इस तरह बोले दया निधान, भैया विधना का लिखा हुआ मिटता है नहीं मिटाए से होनी होकर ही रहती है, हटती है नहीं हटाए से। संध्या को प्रायश्चित करो, सरयू के रुचिर किनारे पर साकेत पधारो। पंचभूत का तन तज स्वर्ग द्वारे पर, मुझको भी यहाँ न रहना है, पीछे से मैं भी आऊँगा। शत्रुघ्न भरत के साथ साथ साकेत धाम ही जाऊँगा। अच्छा दुर्वासा ऋषि को इस जगह बुलाओ, आदर से वे निर्दोषी हैं। ये सब क्रम बना कर आया था ऊपर से, जो आज्ञा के कर लखन चले। नवा कर माध दुर्वासा मुनि को तुरंत लाए, अपने साथ किया बैठने का जो प्रभु ने प्रिय अनुरोध। तप्त तपस्वी हृदय का उड़ा धूम रसा क्रोध, बोले ऋषि अपराध को क्षमा
दया निधान क्रोध रूप बेताल ने नष्ट कर दिया ज्ञान और दर्शन कर ऐसे श्रीमुख आ गया होश कुछ जन को है। क्या किया क्या कहा पता नहीं, हाँ खेद बहुत ही मन को है। तो बोले वह सब जाने दो, उन्हीं का एक इशारा था, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं, उसमें कुछ नहीं तुम्हारा था। अच्छा कहिए क्या आज्ञा है, किस लिए कृपा की है भगवान सुधी आज बहुत ही दिनों बाद इस सेवक की ली है। भगवान मुनि बोले उस कार्य से आया हूँ भगवान, हम लोगों के लिए भी हो कुछ जगह प्रदान। जब तप करने के लिए हमें उत्तराखंड बस मिल जाए, युग युग तक वहीं तपोभूमि हम तपस्वियों की कहलाए। जो भी उपराम जगत से हो वे जाकर वहाँ निवास करें, स्वच्छंद वहाँ पर सन्यासी पालन अपना सन्यास करे। प्रभु बोले मुनि वृंद का यह सब जगह प्रवेश उत्तम क्या उनके लिए है, ये सारा देश है। अब तक सर्वत्र रहे हैं वे, अब भी सर्वत्र रहेंगे, पृथ्वी के कोने कोने में स्वच्छंद सदा विचरेंगे वे। पर आप आज्ञा देते हैं तो ये भी कार्य करा दूंगा, उत्तराखंड ऋषि मुनियों की तब भूमि प्रधान बना दूंगा। विदा हो गए महामुनि के घर, जो आदेश पुत्रों तक पहुंचा दिया प्रभु ने ये संदेश। उसी दिवस दोपहर को बैठे जब रघुनाथ गुरु वशिष्ठ आए, वहाँ वर्तादिक के साथ आती श्री रघुवर बोले राम सुखी अवगत हूँ, परसों से बंधकर बंधन में किस लिए अवध में रहता हूँ। संपूर्ण सुजन ये कहते हैं और रोहित कर्म ने अच्छा है, फिर भी मैंने ब्रह्मा जी की अब तक पाली ये आज्ञा है। कारण क्या था कह दूँ, जिससे मैं यह भार उठाया था, राम अवतार का लाभ मुझे चतुरानंद ने बतलाया था। उसी इसी लाभ के हेतु रहा पुरोहित ही कहला कर मैं इस श्याम मूर्ति को प्रेम अग्नि छाती में दवा दवा कर मैं। अब आज योग से देखा ऐसा साकेत धाम तुम जाते हो, अपने इस व्रत पुरोहित को बोला क्या दान दिलाते हो। बस यही चाहता हूँ तुमसे, यह हृदय तुम्हारा धाम रहे, हो जाए राम में रोम रोम से रोम रोम में राम रहे। मस्तु कहते हुए उठे प्रभु तत्काल, गुरुवर के श्री चरणों में दिया शीश निज डाल। इधर हुई से खबर से सारे लोग अधीर, दुर्वासा के शाप से तजते लखन शरीर कौशल का बच्चा बच्चा। तक सरयू पर उसे अवसर पहुँचा, शेषावतार जो ले करने छाया जल के भीतर पहुँचा। श्री रामचंद्र के साथ साथ सीता माता का ध्यान किया, ब्रह्मांड फोड़ तेजस्वी ने इस दुनिया से प्रस्थान किया। महापर्व अगले दिवस था, सरयू के तीर नौ पर देव समाज था। जल में श्री रघुवीर लखन लाल की भांति कर सियावती का ध्यान, पर शत्रुघ्न ने पहले किया प्यान। फिर जगत के जर्रे जर्रे को अपना अंतिम दर्शन देकर संपूर्ण प्रगति से द्वापर में आने का विमल वचन देकर इस भूमंडल के स्वामी ने भूमंडल से प्रस्थान किया। अमृत दान हनुमत को दे अपने को अंतर ध्यान किया। ठहर गए कौशलपति के इतना इतिहास, बोले अब तो कुछ नहीं रखा मैंने पास। कीर्तने अभी थी हुई बहुत किया विस्तार, राम कथें राम की गाथा खत अपार। फिर भी क्रम से कह गया मैं संपूर्ण चरित्र, जिसको सुनकर हो गई तुम भी आज पवित्र। अब केवल साकेत का शेष रहा है ध्यान, सुनो उसी का ध्यान दे यह संवाद प्रधान। फिर साकेत धाम में जाते ही फिर सवार राम की साज गई। प्रभु सिंहासन पर दाएं थे, सीता वामंग विराज गई। सौमित्र राम के चरणों को शत्रुघ्न समेत दबाते थे, से भरत राल हाथों से प्रभुवर को चमर ढुलाते थे। देववृंद आए दबी जी की आरती, सप्रीत मोहन मीठे स्वरों में गूंज उठा यह गीत। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु शारद, वरण पवन सुत की रत्नी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छो, शास्त्र सब ग्रंथन को। रस मुनि जन धन संतन को, सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही की। गावत संतन शंभु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। यस आदि कवि पुंज बखानी, कगवु सुंडी गरुड़ के ही की। कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव भूर यमी की, तात मात सब विधि तुलसी की।
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। मित्रों, दोस्तों, साथियों, माताओं, बहनों, यहाँ तक पहुँचकर सुन रहा हर पुण्यात्मा जिसका प्रारब्ध प्रबल होगा, निश्चित रूप से यहाँ उपस्थित भी होगा। भक्तों, भगवान के श्री चरणों से प्रेम रखने वाले साथियों, राधे श्याम रामायण का यह पठन मैंने अपने बरसक प्रयास से मूल भाव में आप सभी लोगों को भगवान नाम से जोड़ने के लिए, ईश्वर जानता है, वही साक्षी है, प्रेषित किया है। आगे आने वाले समय में लोग निश्चित रूप से इसे स्वीकारेंगे और बहुत ही पावन हृदय से इसे सुनेंगे भी, गाएंगे भी और सुनाएंगे भी। इसी आशा के साथ भगवान के चरणों में इससे जो भी पुण्य होगा उसको मैं समर्पित करता हूँ। अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आगामी योजना यही है मेरी, भगवान नाम की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से, माँ शारदा की प्रेरणा से, कि बहुत जल्दी ही आपके सामने नवपरायण का 9 वीडियो आपके सम्मुख लेकर आऊँगा, जिसका निश्चित रूप से आप अवसर पर